हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए प्रयास पुस्तिका चरण 2 लेके आए हैं, जो हमारा घर हमारा विद्यालय से संबंधित है और ये आपकी कक्षा 6, 7 और 8 के लिए है। यह प्रयास पुस्तिका आपको ग्रीष्म अवकाश में आपके घर में ही बैठ के आपके भाई बहन माता पिता के सहयोग से पूर्ण करना है। फिर उसके बाद इस प्रयास पुस्तिका को जब स्कूल आपके खुलेंगे तो लेके शिक्षक से, आपके जो टीचर हैं उनके माध्यम से आपको इसको चेक कराना है और जहाँ पे त्रुटि हो तो वहाँ पे सुधार कर शिक्षक आपको इसकी प्रयास पुस्तिका को कैसे और करना है ये बताएंगे। चलिए बच्चों, हम प्रयास पुस्तिका का प्रोजेक्ट कार्य 2 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रोजेक्ट कार्य 1 बताए थे। प्रोजेक्ट कार्य 2 में क्या है ये देख लेते हैं। और ये आपको फिर से बता रहे हैं, ये प्रोजेक्ट या प्रयास पुस्तिका कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए सेम एक सी हैं। तीनों क्लासों को एक सा करना है। अब देखिए, हम प्रोजेक्ट कार्य 2 लेके आए। प्रोजेक्ट कार्य 2 में क्या दिया है, वर्तमान समय में क्या विश्व में फैली महामारी के संबंध में जानकारी एकत्र कीजिए। अभी जो वर्तमान समय में जो विश्व में फैली महामारी है उसके बारे में हमें जानकारी एकत्र करना है और यहाँ पे जो पॉइंट दिए हैं उसके आधार पे हमको लिखना है। जैसे नंबर 1 क्या दिया हुआ है, देखिए नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, जो वर्तमान में महामारी का क्या नाम है, जो वर्तमान में फैली महामारी का नाम हमको बताना है। तो हमने आपको यहाँ बताया है वर्तमान में फैली महामारी का नाम क्या है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका वर्तमान समय में फैली महामारी का नाम कोरोना। क्या है, कोरोना है या कोविड-19। आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, वर्तमान समय में फैली महामारी का नाम कोरोना या कोविड-19 है। आप सभी बच्चे इनसे परिचित है कोरोना, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे 2 बार से स्कूल नहीं लग पाए सही। इससे कई लोग यानी कि बीमार हुए, जो इस दुनिया से चले गए। तो जो प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था कि इस महामारी का क्या नाम है जो वर्तमान में फैली, तो उस महामारी का नाम हम क्या बताए, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान समय में फैली महामारी का नाम कोरोना या कोविड-19 है। फिर सेकंड प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेकंड प्रश्न में, देखिए इस महामारी का पहला मामला, इस महामारी का पहला मामला या केस, प्रश्न है पहला मामला या केस किस देश में पहचाना गया है। आप इसका उत्तर बता सकते हैं, इस महामारी का पहला केस चीन देश में, कहाँ पे, चीन देश में पहचाना गया। यह चीन के वुहान शहर में मिला। और पहला केस कहाँ पे मिला था, कौन से देश में, चीन के कौन से शहर में, वुहान शहर में मिला था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस महामारी के सामान्य लक्षणों को लिखिए। आपको मालूम है कि इस महामारी से क्या क्या सामान्य लक्षण होते हैं, तो ये चीज़ आप अपने आधार पे यहाँ लिख सकते हैं। मैंने जो मुझे उचित लगा वह लिखा हूँ, आपको जो लगता है, ये तो मैं आप सैंपल के रूप में बता रहा हूँ कि इस टाइप से आपको करना है। तो देखिए, इस महामारी के सामान्य लक्षण, इस महामारी का पहला लक्षण हो गया कि हल्का बुखार आना। इससे क्या होता था, हल्का बुखार आता है, क्या आता है, हल्का बुखार आना। दूसरा, सर दर्द, सर्दी जुकाम एवं खांसी आना। इस महामारी का लक्षण क्या है, हल्का बुखार आना, सर दर्द, सर्दी जुकाम एवं खांसी आना। ऑक्सीजन का कम होना, सांस लेने में दिक्कत आना, सीने में दर्द होना, ये इस महामारी के सामान्य लक्षण हो गए। किस महामारी के, जो कोविड-19 या कोरोना के। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 में कहा है इस महामारी से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो हाँ, आप बता सकते हैं, आपको अधिकतर डॉक्टरों ने भी बताया या हमारे शासन द्वारा भी बताया गया है कि इस महामारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं, इस महामारी से बचने के लिए हमें
के लिए सावधानियाँ। तो नंबर 1, मास्क पहनना अनिवार्य है। हम यदि घर से बाहर या अपने घर में रहते हैं तो हमें क्या मास्क पहनना अनिवार्य है। फिर दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में क्या बताया उसने, सामाजिक दूरी, यानी कि जो हम किसी एक दूसरे से मिल रहे हैं, समाज के लोगों से मिल रहे हैं, तो हमें सामाजिक दूरी रखना अनिवार्य है। फिर तीसरा देखिए, तीसरे में क्या दिया, हाथों को साबुन से बार बार धोना चाहिए, सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए और हमें गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए, साफ़ सफाई रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो इसकी सावधानियां जो हैं हमें अनिवार्य है। यदि हम सावधानियां नहीं रखेंगे तो हमें यह बीमारी छोड़ेगी नहीं। तो आपको गुनगुने पानी या गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, इससे बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में क्या कहा था, इस महामारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो ये आपको हमने बता दिया, निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, फिर और प्रश्न दिया है, क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इस महामारी से बचाव हेतु कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो हमने उत्तर बता दिए हैं, आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं कि इस महामारी से बचाव हेतु निम्न उपाय करने चाहिए। नंबर 1, सभी को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, समय समय पर सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए। समय समय पर किसका, सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए। नंबर 3, सभी को एक दूसरे से 2 गज दूरी बनाए रखना चाहिए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। और इस प्रकार आप अनेक जो उपाय है, इसके बचाव के लिए बहुत से उपाय हैं, जो जैसे आपको योग करना चाहिए। तो बहुत से उपाय हैं जिन्हें आप उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने अपने आधार पे आपको बता दिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, यदि आपके परिवार, क्या कह रहा है, यदि आपके परिवार आसपास में कोई इस महामारी, कौन सी महामारी, कोरोना से प्रभावित हुआ है, अर्थात किसी को बीमारी हुई है, तो मरीज घर में ठीक हुए या अस्पताल में मरीज को घर में रखने में कौन कौन सी सावधानियां परिवार के लोगों ने रखी, लिखिए। क्या है, यदि आपके परिवार या आसपास में कोई इस महामारी से प्रभावित हुआ है और जब आपने उस मरीज को अपने घर में रखें तो कौन कौन सी सावधानियां रखी हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं कि निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, हमने क्या बताया, सावधानी का नाम देखिए। नंबर 1 सावधानी है, मरीज के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। जो मरीज है उसके लिए क्या हो, अलग से कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, मास्क का नियमित उपयोग करना चाहिए, जिसको मरीज को भी और उस परिवार में जो सदस्य रहते हैं उन्हें भी। फिर मरीज के द्वारा उपयोग की गई सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मरीज ने जिस सामग्री का उपयोग किया है उसको, उस परिवार के सदस्यों को उस सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसे नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट अगला, मरीज से 2 गज दूरी, यानी कि मरीज से इतनी दूरी रखना चाहिए कि उसके जो वायरस हैं हमारे तक ना पहुंच पाए, और हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए। फिर अगला है, परिवार के सभी सदस्यों को नियमित सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए। परिवार और जो मरीज है उसको भी नियमित लगातार किसका, सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए। और मरीज के पास यदि हम जाते हैं तो जो किट आती है पहनने के लिए, मरीज के जिसके द्वारा जैसे ग्लव्स वगैरह हैं या जो उससे संबंधित, कोरोना संबंधित जिससे वायरस हमारे शरीर में ना है, तो उस किट का उपयोग करके हमें जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आपको जो प्रोजेक्ट कार्य 2 है, वर्तमान समय में विश्व में फैली महामारी का नाम, कहाँ पे पहला केस आया, उसके लक्षण, सावधानियाँ, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बताए। यदि बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया है, हमारे द्वारा जो प्रोजेक्ट 2 बताया गया, तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य 3 लेके आएंगे। ठीक है बच्चों।